तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस में से अगर एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज कैसे आएंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बकायदा आपको बहुत सारी लिंक शेयर कर दूंगा कि जो पास्ट ईयर के पेपर्स है वो उनके जो हमारे वीडियो बने हुए हैं, तो अगर आपने वो भी देखा तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं कि भाई कौन सी चीजें आ सकती है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियो देखे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हर बार मैं यही बोलता हूं कि भाई हमारे 15 क्वेश्चंस है और 15 क्वेश्चंस में से यूनिट 1 और यूनिट 2 में से 8 और 7, और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ बिल्कुल पेपर स्टाइल जो होती है कुछ इसी तरह से आती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भाई देखो, अगर एमसीक्यूज की बात करें तो दोस्तों इसमें से एक 8 मार्क का आ सकता है। और तो फिर 8 मार्क के कौन से एमसीक्यूज आएंगे, तो चलो डिटेल पे चलते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन में जाना, एप्लीकेशन में से आप बाकायदा उसको डाउनलोड कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। अब नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस में से अगर देखने जाए तो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये वाला एक एमसीक्यू आ सकता है। और यहाँ पे पीटर ड्रकर, जितने भी नाम होते हैं ना, तो नाम वाले एक आध एमसीक्यू तो आते ही है कि पीटर ड्रकर ने क्या बोला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक चीज आ जाएगी कि भाई बिजनेस जो है, मैन मेड रिस्क कौन सा होता है, या तो मैन मेड रिस्क है या तो नेचुरल रिस्क है, तो उस पे आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुझे काफी पसंद है या मुझे लगता है कि भाई कहाँ से ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एक्टिविटीज। तो भाई इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर इंडस्ट्री कौन सी होती है, कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी होती है, इस पे से तो लिख लो, आने वाला ही है। एक्सट्रैक्टिव मतलब जमीन से निकालने वाला, पानी, पेट्रोल, कोयला, डायमंड, कुछ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में रोड बनाना, कुछ भी बनाना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूटिलिटी चेंज करना। तो यार ये तो है, लेकिन अभी यहाँ पे ये अच्छे से नहीं आया हुआ है, डरो मत। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या हो सकती है, उस पे आ सकता है। असेंबली लाइन किस पे आ सकती है, लार्ज स्केल के अंदर कितना हो सकता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री कितनी हो सकती है। तो ये सारी चीजों में एमसीक्यूज भर के आगे आपके आ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में से भी एक आ सकता है। अब ये सक्सेसफुल प्लानिंग, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये अगर लिखना होता था तो हम बोलते थे कि भाई आ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस में से एमसीक्यूज आएंगे कि भाई कौन से बिजनेस है, क्या काम करते हैं, किस तरह से होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ सकती है। हाँ, बिजनेस सिस्टम पे तो एक एमसीक्यू आने वाला है, वो तो आप लिख ही लो कि भाई बिजनेस किस तरह से होती है। सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर इन बिजनेस सिस्टम में कौन सी चीजें आती है, ऐसा आ सकता है। बराबर के भाई बिजनेस सिस्टम जो होती है उसमें फीडबैक जो होता है वो पहले आता है, लास्ट में आता है। बिजनेस जो होता है सब सिस्टम, तो मतलब इन शॉर्ट इसमें से आ जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब चालू हुआ था, किसने लाया था, कौन सी कंट्री में चालू हुआ था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वहां से एमसीक्यूज आ सकता है बकायदा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे चालू हो जाता है यूनिट 2, और यूनिट 2 में से तो मर्जर कौन सी कंट्री में आया था, फिर वो कौन सा था, ट्रस्ट क्या हो जाता है, कार्टल्स कौन सा होता है, तो ये कब आया था, अमेरिकन में क्या बोलते हैं। तो ये तो इतना सारा है कि यहाँ से तो कोई भी चीजें आ सकती है। तो ये जो चीज है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है या हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो उस पे से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बकायदा यहाँ पे ये जैसे मान लो अभी ये आया, तो ये है डाइवर्जेंट लेटरल। अब हमको तो पता ही नहीं होता कि भाई ये क्या हो जाता है, तो कन्वर्जन लेटरल, तो इस पे भी वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यूनिट 2 के अंदर कॉम्बिनेशंस, मर्जर, कार्टल पे आ जाएगा,
ट्रेड ट्रस्ट पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन उस पे आ सकता है। तो बकायदा ये एसोसिएशन के बाद ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, फेडरेशन और कार्टल्स। तो ये चीज हो सकती है कि भाई आउटपुट पूल क्या होता है, ट्रैफिक पूल क्या होता है। तो ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ज्यादा और रिलायंस इंडस्ट्री या टाटा इंडस्ट्री है वो कॉर्नर एंड रिंग्स में आती है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द बेसिक्स, राइट। और इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। और ये अगर पीडीएफ चाहिए, मटेरियल चाहिए नेक्स्ट का, तो फिर हमारी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।